सो फाइनली SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है और SBI ने अपने PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट जारी कर दी है। और रिक्रूटमेंट का ये अच्छी बात है कि फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनके लिए कंडीशन है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आवेदन करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, जैसे कि कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ्स कितना गया था पिछले साल, सिलेबस कितना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कितनी है, और इम्पोर्टेंट डेट्स टेंटेटिव्स कौन कौन से हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जहाँ से आप जिस पर भरोसा कर सकते हो और जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो वैकेंसी बनती है 2000। ठीक है, उसमें से जनरल वालों के लिए 810 है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 200 वैकेंसी है, OBC के लिए 540 है, ST के लिए 150 है और SC के लिए 300 वैकेंसी है। कुल मिला के 2000 वैकेंसी बन जाती है। और ये जो दिव्यांगजन है उनके लिए वैकेंसी है, तो जिनको मतलब रिलेवेंट है वो ये चीज़ देख लेंगे। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितनी है, 2000। तो एज लिमिट जान लेते हैं। एज लिमिट आपको मिनिमम 21 साल का होना पड़ेगा और मैक्सिमम 30 इयर्स का होगा तो चलेगा। सो 21 to 30 इयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी एज लिमिट 21 से 30 साल रहेगा। और कैंडिडेट के बर्थ डेट की बात करें तो कैंडिडेट जो है ना वो 1 अप्रैल 1999 के बाद बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, ये डेट पे बॉर्न हुआ हो तो चलेगा। और 2 अप्रैल 1990 के पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, ये बर्थ डेट पे, ये डेट पे बर्थ हुआ हो तो चलेगा। इन शॉर्ट आपको बर्थ डेट वाइज चाहिए तो भी मिल गया, और 21 to 30 इयर्स। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आपको अपर एज लिमिट में कुछ छूट छाट मिल सकती है अगर आप कम्युनिटी में हो तो। ST SC वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का मिलता है, और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ST SC वाले 30 की जगह 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले सिर्फ वही जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, तो ये 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और PWD वाले 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एज लिमिट। ठीक है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसके इक्विवेलेंट होगा तो भी चलेगा। तो आप इन शॉर्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप, जो लोग, काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर कोविड-19 की वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आया है, हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई या वगैरह वगैरह कोई भी है, तो फाइनल ईयर और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन मात्र इतनी है कि जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपके पास एग्जामिनेशन का रिजल्ट होना चाहिए, और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होना चाहिए 31/12 यानी 31 दिसंबर 2020 से पहले या इस दिन। ठीक है, तो फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो अगर आप, और आपकी एग्ज़ाम लेनी बाकी है, या फिर आपकी एग्ज़ाम हो गई है और रिजल्ट बाकी है, अगर ये रिजल्ट 31/12/2020 से पहले आ जाएगा तो ऑनलाइन डिक्लेयर होगा तो भी चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये आपको दिखाना कब है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तब। ठीक है, अगर उसके बाद एग्जाम हुई या उसके बाद रिजल्ट आया तो नहीं चलेगा। एग्जाम अभी हो गई, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो भी नहीं चलेगा। इन शॉर्ट फाइनल ईयर या सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, परंतु कंडीशन ये है कि जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपके पास अगर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो गए हो ग्रेजुएशन एग्जाम में और रिजल्ट हुआ है, और आप पास कब हुए हो, 31/12/2020 से पहले या उस दिन पे। ठीक है, तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो ही है, सिंपल है कि आप ग्रेजुएट हो और आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच में हो। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके ग्रेजुएशन में बैकलॉग है बहुत सारी और फिर आपने क्लियर की है, या फिर आपकी काफ़ी सारी केटी बनी है और फिर आपने क्लियर की है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। कोई बोलता है कि मेरे पास पासिंग परसेंटेज ही है सर, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रिलेटेड कोई भी डाउट है स्टिल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
चलिए अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन 3 फेज में होता है। फेज 1 जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप फेज 1 का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, उसके बाद ही आपको फेज 2 देने को मिलता है। अगर कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो तो फेज 2 देने को नहीं मिलता है, आप रेस से बाहर निकल जाते हो। तो फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस में 2 तरह के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। और फेज 2 का कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको फेज 3 में जाने को मिलता है। फेज 3 होता है इंटरव्यू एंड और ग्रुप एक्सरसाइज लिखा है। वैसे तो हर साल इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज होता है, बट इस साल एंड और क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम ये फेज वाइज डिस्कशन करेंगे तब। तो चलिए मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर बता दी। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है, 3 फेज में होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन, फेज 3 इंटरव्यू। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका एग्जाम पैटर्न आपके डिस्प्ले पे आ गया है कि जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स होता है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग पूछा जाता है 35 क्वेश्चन। कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, 100 मार्क्स बनते हैं और आपको सेक्शन वाइज सेक्शनल टाइमिंग एलोटेड है। यानी आपको इंग्लिश के सेक्शन के लिए डेडिकेटेड टाइम है 20 मिनट्स, उसी तरह मैथ्स के सेक्शन के लिए डेडिकेटेड टाइम है 20 मिनट्स और रीजनिंग के सेक्शन के लिए डेडिकेटेड टाइम है 20 मिनट्स। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क और 1 घंटे का समय तो मिलता है, परंतु वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्लियरली मेंशन है। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ यानी इंग्लिश में मिनिमम मार्क लाने हैं, मैथ्स में मिनिमम मार्क लाने हैं या फिर रीजनिंग में मिनिमम मार्क लाने हैं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, परंतु आपको ओवरऑल मेरिट कट ऑफ क्लियर करना रहेगा तभी आपका चुनाव होगा। तो टोटल वैकेंसी जो भी आपकी कैटेगरी में है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फेज 2 के लिए। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि 2000 वैकेंसी है तो टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए? 20,000। ठीक है, तो ये चीज है। इसके रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेंस एग्जामिनेशन यानी फेज 2 के लिए। तो फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 60। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का हो सकता है, जनरली 2 मार्क्स का होता है और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के मिलेंगे। ठीक है, और ये पूरे सेक्शन रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में है, ये सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट अलग से मिलते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ जाओ, 1 घंटा डेडिकेटेड आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो पेपर आसान होने वाला नहीं है। ठीक है, पेपर तो टफ होगा ही होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा सेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैथ्स कहाँ गया? तो यही है मैथ्स, बट मैथ्स में आपको डेटा एनालिसिस ज्यादा करवाएंगे और इंटरप्रिटेशन ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको मैथ्स वहीं पढ़ना है, बट लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा और डीआई ही मोस्ट ऑफ पूछे जाएंगे। इसके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 60। तो कुल मिला के आपका इस सेक्शन के लिए टाइमिंग अलॉट किया है 45 मिनट्स। ठीक है, उसी प्रकार से जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 डेडिकेटेड मिनट्स सेक्शन का। ठीक है, और इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और डेडिकेटेड मिनट्स कितने हैं? 40। कुल मिला के 4 सेक्शन हो गए। रीजनिंग एंड कंप्यूटर साथ में है, कंप्यूटर ना के बराबर पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा पढ़ने की डिप में पढ़ने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन जितने होते हैं, कभी कभी 5 भी नहीं होते, 2-3 ही होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ना के बराबर होता है, मेजोरिटी रीजनिंग का सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स 35 क्वेश्चन, 60 मार्क, 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि कुल मिला के करंट अफेयर्स एंड सब कुछ है। ठीक है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 35 मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। कुल मिला के आपके 155 क्वेश्चन बनते हैं, 200 मार्क्स बन जाते हैं और 3 घंटे का आपको कुल समय मिलता है, परंतु ये सेक्शनल टाइमिंग के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसा खत्म होगा वैसा ही आपको कीबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में करना क्या रहेगा? आपको एक लेटर टाइप करना रहेगा और एक ऐसे टाइप करना रहेगा। ठीक है, राइटिंग भले लिखा है बट आपको टाइप करना रहता है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता, ऑनलाइन ही पेपर होता है।
तो ये सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक लेटर का और एक ऐसे का, ठीक है। लेटर के लिए 3 मतलब 3 में से 1 लिखना होता है, ऐसे में भी 3 में से 1 लिखना होता है, ठीक है। कुल मिलाकर 5 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स, और 30 मिनट का समय रहेगा सेपरेटली, ठीक है। तो ये 3 घंटे का पहला पेपर होगा, उसके बाद ये आधे घंटे का पेपर होगा। कुल मिलाकर आपकी एग्जाम हो जाएगी 3.5 घंटे की, और कुल मार्क्स बनेंगे 200 और 50, यानी 250 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। इसमें भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, परंतु आपको सेक्शन मतलब इसमें भी मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर करना है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर करना है। और इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 3 टाइम्स अप्रोक्स, ठीक है। तो 2000 वैकेंसी के लिए 6000 लोगों को इंटरव्यू यानी फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई भी डाउट रहा होगा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। फेज 3 की ओर बढ़ते हैं। फेज 3 है एग्जाम पैटर्न फाइनल सिलेक्शन। तो फेज 3 में क्या होगा, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। इस साल कोविड-19 के चलते पैंडेमिक सिचुएशन है, तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर के चलते शायद ऐसा हो सकता है कि ग्रुप एक्सरसाइज ना भी हो, बट इन्होंने क्लियरली मना नहीं किया है, तो आपको ग्रुप एक्सरसाइज के लिए भी रेडी रहना है। अगर ग्रुप एक्सरसाइज नहीं हुआ, सिर्फ इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा, और अगर ग्रुप एक्सरसाइज होने वाला होगा तो इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होगा, जो रेगुलरली चलता आ रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यू के रिलेटेड ही देखना है कि अगर ग्रुप एक्सरसाइज वो लेना ना चाहे तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फेज 3 में भी एक कट ऑफ जनरेट होता है कि ग्रुप एक्सरसाइज का भी मिनिमम कट ऑफ होता है, इंटरव्यू का भी मिनिमम कट ऑफ होता है, वो आपको क्लियर करना रहता है, ठीक है। और इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू का ही मिनिमम कट ऑफ रहेगा। फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, तो फाइनल सिलेक्शन में ये चीज समझ लो, आपका फेज 2 जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें 250 मार्क्स टोटल है, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा 75 मार्क्स में, और फेज 3 जो 50 मार्क्स का होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा 25 मार्क्स में। ओवरऑल आपका मेरिट बनेगा 100 में से और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न में समझ आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहे थे। मैंने 3 साल के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स जोड़े हैं, और यहाँ पे ये 71 है, 70 नहीं है, ठीक है। तो 2019 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कट ऑफ था 71 जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 68.25, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 68.25, एससी वालों के लिए 61.75 और एसटी वालों के लिए 54.75। मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ की बात करें तो दोनों को जोड़ के मैं बता रहा हूं, तो वो है मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ 2019 में जनरल वाला कैटेगरी वालों के लिए 104.42, ओबीसी वालों के लिए 94.28, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100.89, एससी वालों के लिए 82.50 और एसटी वालों के लिए 77.63। आप देखो तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कट ऑफ पहले 17 में जाता था 51, 18 में गया 56 और 2019 में गया 71। तो ये कट ऑफ था प्रीवियस ईयर्स का एसबीआई पीओ के लिए प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके सिलेबस देख लेना कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। रीजनिंग का ये होगा, मैथ्स का ये होगा और इंग्लिश का ये होगा। मेंस एग्जाम में चले जाओगे तो मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, और मेंस एग्जामिनेशन का डेडिकेटेड सिलेबस चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम का पेज है examinfo.in, क्या है examinfo.in पे ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस अपलोड किया है। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, तो आप प्रिलिमिनरी के लिए रेडी हो जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है जो नॉन रिफंडेबल है, तो इस बार अब तक क्या था कि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी मिनिमम 125 चार्ज करते थे, बट इस बार एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। केवल बाकी अदर यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 750 फ़ी रखी गई है, और साथ में उस पर इंटीमेशन चार्ज भी लगेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़ी है, नॉन रिफंडेबल है। इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी कितना मिलेगा, तो प्रेजेंटली स्टार्टिंग बेसिक पे है 27,620, जो आपको एडवांस में 4 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, उसकी वजह से बनता है। बाकी मिनिमम बेसिक कितना है
23,700 और 980 के 7 आपको इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो उसमें से 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, इसलिए आपका बेसिक बन जाता है 27,620। परंतु आप जब सभी को पता है कि 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है द इमोल्यूमेंट्स आर लाइकली टू बी रिवाइज शॉर्टली। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपका SBI PO का नया सैलरी क्या बनेगा 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के बाद, यानी 11th BPS के बाद का नया सैलरी क्या बनेगा, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ये आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आपको एंड स्क्रीन एलिमेंट में भी मैं दे दूंगा कि कुल मिलाकर सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, इसकी बात बन गई। तो नंबर ऑफ चांसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, केवल बाकी एग्जामों की तरह ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल यही एग्जाम ऐसी है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ चांसेस लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट ही दे सकते हो। 4 अटेम्प्ट के बाद आप इस एग्जाम के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप जनरल EWS के PWD कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट है या फिर OBC के PWD कैंडिडेट है, इन तीनों के लिए आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। और अगर आप ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हो। तो जी हाँ, अब बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कैलकुलेशन की बात ऐसी है कि जहां 2015 से पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही एग्जाम होता था। 2015 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जहां पे है, अगर आप प्रिलिमिनरी क्लियर हुए हो और मेंस देने गए हो तो आपका मेंस अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप प्रिलिमिनरी में ही फेल हो गए हो तो आपका मेंस अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। मतलब अगर मैं प्रिलिमिनरी में फेल हो जाता हूं तो मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, मेरा अटेम्प्ट 0 रहेगा। बट अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करता हूं और मेंस देने लिए जाता हूं तो मेरा एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे एक ही एग्जाम हुई है तो वो सीधा अटेम्प्ट काउंट होगा। यानी कुल मिला के बात करूं तो 2015 से पहले अगर एग्जाम दिए हो तो आपका अटेम्प्ट वो सिंगल काउंट होगा। 2015 के बाद अगर आपने प्रीलिम क्वालिफाई किया है तो ही अटेम्प्ट काउंट होगा, क्योंकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हो और मेंस आप देने गए हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ चांसेस कैसे वर्क करता है। और अगर आपने के नंबर ऑफ चांसेस हो चुके हैं, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसेबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हो। ठीक है, तो काफ़ी लिमिटेड चांसेस है और अगर आपको ड्रीम जॉब पानी है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 4 दिसंबर आखिरी डेट है, जो जहाँ पे 4 दिसंबर को आपको रजिस्ट्रेशन भी कर देना है और फी पेमेंट भी कर देना है। ठीक है, 4 दिसंबर के बाद आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की कौन सी है? 4 दिसंबर 2020। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स कौन कौन सी है? तो 31 दिसंबर 2020 है, या फिर 2nd, 4th एंड 5th जनवरी 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट है। मेंस एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट्स कौन सा है? तो 29 जनवरी 2021 मेंस एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट्स है। और अगर इंटरव्यू हुए या फिर इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज हुई तो उसका महीना टेंटेटिव्स है फरवरी एंड मार्च 2021। ठीक है, और आपको बैंक की वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी https:/bank.sbi/career या फिर https:/www.sbi.co.in/career पे जाके आप ऑफिशियली देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट या फिर अप्लाई भी कर सकते हो। मैं अप्लाई करने की लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लाई करने की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनफैक्ट IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क के 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के बाद सैलरी क्या होगा नया, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिले सिलेबस से लेके कट ऑफ तक। ठीक है, और ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।